भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। 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 अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अगली पंक्ति का बड़ा सुंदर हम लोगों के लिए एक संदेश है। क्या? हम सब जब भी प्रभु के सम्मुख हो तो प्रभु के सामने खड़े हो करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, कृपा कर करके आप हमें पकड़ लीजिए, क्योंकि हम आपको पकड़ेंगे तो कभी हो सकता है छोड़ दे, लेकिन आप यदि हमें पकड़ लेंगे तो हमें विश्वास है कि आप फिर कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप हमें पकड़ लीजिए, हम आपको न पकड़ें। संभव है झंझट में मैं तुमको भूल जाऊं। 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 पर नाथ कहीं तुम तो, पर नाथ कहीं तुम तो मुझको न भुला देना। पर नाथ कहीं तुम तो मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान नैया पार लगा देना। अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि प्रभु से हम लोगों को दूसरी प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, जब जब आपको ऐसा लगे कि हम माया में ज़्यादा फंस रहे हैं, तब तब आप खींच खींच करके अपनी ओर आप बुला लिया करना।
क्योंकि हमको जो आदमी कीचड़ में फंसा हो वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकता है, लेकिन जो कीचड़ से बाहर हो वो तो खींच करके निकाल सकता है। तो आप बाहर हैं इस संसार के कीचड़ से, तो आप हमें खींच करके निकाल लीजिएगा। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, तुम देखते ही न रहना, तुम देखते ही न रहना, झट आके बचा लेना, रहना झट आके बचा लेना। हम जो बार बार मंदिर जा करके भगवान का दर्शन करते हैं, तो यदि हम आप चाहे तो अपने मन को भी मंदिर बना सकते हैं। और सर्वप्रथम यही आवश्यक भी है कि मन हमारा निर्मल होना चाहिए, मन हमारा सहज सरल होना चाहिए। तो यदि हम मन को अपना मंदिर बना करके और उस मंदिर में भगवान को बैठावे, यह बात तो कठिन है, इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि प्रयास किया जाए, भक्ति करे, भजन करे तो संभव है। हम सदा प्रभु तुमको मन में निहारेंगे, 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 तुम दिव्य ज्योति बनकर, तुम दिव्य ज्योति बनकर मन में ही रहा करना, तुम दिव्य ज्योति बनकर मन में ही रहा करना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भजन की अंतिम पंक्ति का हम लोगों के लिए बहुत सुंदर एक संदेश है। संदेश क्या है कि भगवान से हम लोगों को संबंध जोड़ना चाहिए। जो अभी मैं निवेदन कर रहा था कथा के प्रारंभ में, अगर कोई संबंध समझ में ना आवे तो सेवक और स्वामी का सबसे बढ़िया संबंध कि हे प्रभु
आप हमारे स्वामी और हम आपके सेवक, बस सीधी सी बात है। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। यह बात अगर सच है, यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा 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 देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। श्री सीताराम भगवान की। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। प्रभु अब तक तो बड़े ही आनंद मंगल के साथ जो बीता है वह बीता है, आगे भी जो बीते वह इसी तरह से आनंद मंगल के साथ बीते। आनंद मंगल के साथ इसलिए कि मेरे मन में यह भाव बना रहे कि आप जैसे रखे, जिस स्थिति में रखे वह हमारे लिए स्वीकार हो और मन को वह स्थिति भा जाए कि जैसे भी जिस हाल में प्रभु रखे उस हाल में हम खुश रहे, यह मेरे मन में भाव बना रहे। श्री मनु जी महाराज इसीलिए संसार की